हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का टॉपिक है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन को रिवर्स होने में हेल्प करता है और ये एक ट्रेंड की डायरेक्शन का रिवर्सल साइन होता है जो कि हमें बताता है कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आने वाला है। साथियों, मैं इसको आपको ड्राइंग में बताता हूँ कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि आप मार्केट में देख रहे होंगे साथियों, इस तरह से मार्केट हमारी अप डाउन करती हुई ऊपर नीचे, लोअर हाई, हायर लो करती हुई अपना मार्केट जाती है और ऊपर से अपना हाई बनाती है और फिर नीचे आएगी और मार्केट ने अपना एक लो बनाया, हायर लो बनाया और उसके बाद फिर से रिवर्स करी और मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर को चेंज किया अपना, और फिर अपना नेकलाइन ब्रेक करने के बाद अपना टेस्ट करती है और फिर मार्केट अपनी डाउन ट्रेंड में आती है। इस तरह से ये एक अपना पैटर्न बनाती है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये आपका शोल्डर हुआ, ये आपका हेड हुआ, ये आपका शोल्डर हुआ, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये आपका साथियों हेड हुआ और ये आपका राइट शोल्डर हुआ। साथियों, इस तरह से हम राइट शोल्डर और हेड के लो को, लेफ्ट शोल्डर के लो और हाई के लो को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं जो कि इसको बोलते हैं हम नेक लाइन। ये नेक लाइन होती है और यहाँ पे हम देखेंगे इस नेक लाइन को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो इस नेक लाइन को टेस्ट करती हुई मार्केट हम यहाँ से देखते हैं और मार्केट को एक इस तरह से ये शोल्डर्स हुआ और ये अपनी नेक लाइन हुई। जब मार्केट इस नेक लाइन को हमारी ब्रेक करती है तो हम इसको देखते हैं कि मार्केट ने अब ये अपनी नेक लाइन हुई साथियों, इसको ब्रेक करेगी तो जो एक्चुअल पॉइंट है हमारा, इसके टेस्ट पे ही हम यहाँ पे मार्केट में देखेंगे। इस पॉइंट पे साथियों हम देखते हैं कोई इंगल्फिंग कैंडल या फिर हमारा कोई हैमर कैंडल मिले तो हम यहाँ पे रखते हैं इस चीज़ को एंट्री पॉइंट, और यहाँ से मार्केट में जो टारगेट होगा ये अपना हेड और नेकलाइन का जो बीच का सेंटर होता है, ये जो पहला टारगेट होगा साथियों, यहाँ से इसके बराबर हम देखेंगे ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और यहाँ से इसका टारगेट जो होगा हमारा मिनिमम यहाँ पे रहता है, और यहाँ के इसका जो हैमर या फिर एसल होगा हमारा, ये अपना एसल पॉइंट होगा इसके हैमर और इंगल्फिंग कैंडल के, या फिर लास्ट में जो हमारा होगा, या रिस्की ट्रेडर हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे जो ये फिबोनाची होगी। अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में जो हेड से ये रिट्रेसमेंट हम लगाएंगे जहाँ पे ये पॉइंट आएगा, और इसके बाद जो हम यहाँ पे देखते हैं साथियों, ये आपके पास ये पॉइंट जो जाएगा आपका लगभग 50, 78 और 88 तक के आसपास आपका जाएगा रिट्रेसमेंट का, 61 तक जाएगा। यहाँ पे हैमर कैंडल मिलेगी या फिर कुछ इंगल्फिन कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पे भी एक रिस्क ले सकते हैं और यहाँ से हमारा रिवॉर्ड अच्छा बनता है और काफ़ी लंबा रिवॉर्ड बनता है जो कि एक मार्केट में हमें पॉजिटिव वॉइस देता है। इस तरह से हम हेड एंड शोल्डर्स को देखते हैं और चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं साथियों। सबसे पहले ये तो आपका बाई ट्रेंड में हुआ। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे रिवर्सल के लिए देखेंगे, ये तो हमारा बाई साइड में गया तो रिवर्सल देख रहे हैं। सेम इसका उल्टा हम सेल साइड में देखते हैं तो सेल साइड में भी आपकी मार्केट इस तरह से अप डाउन करती हुई आती है। पहला इसने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर इसने अपना लेफ्ट हेड बनाया, शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया, उसके बाद फिर इसने एक रिट्रेसमेंट दी और फिर उसके बाद अपना शोल्डर बनाया, फिर उसके बाद इसने मार्केट में इसको ब्रेक किया अपने शोल्डर को, नेकलाइन को, फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट में
इस तरह से मार्केट में मूव मिला। इस तरह से हम देखेंगे तो ये हमारा राइट शोल्डर हुआ, लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये अपना हेड हुआ, और ये अपना यहाँ पे फिर से राइट शोल्डर हुआ। और ये अपनी यहाँ पे ये नेकलाइन हुई। ये अपने हम साथियों यहाँ पे आप इसके लेफ्ट शोल्डर और हेड को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारी नेकलाइन हुई। और इसके टेस्ट पे जब हम देखेंगे तो मार्केट ने इसको टेस्ट करके यहाँ से मार्केट आती है, और इस नेकलाइन को टेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी। इसके कई सारे रूप होते हैं मार्केट में हेड एंड शोल्डर्स के। ये बस ये ध्यान रखना चाहती कि ये जो अपना हेड का रिट्रेसमेंट होगा फिर 88 मैक्सिमम जाता है, उसके बाद अगर ये 88 के बाद कोई इंडिकेशन देगा तो ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से हम मार्केट में हेड एंड शोल्डर्स को ट्रेड करते हैं, ट्रेडेबल बनाते हैं। अब इसको हम चार्ट में देखते हैं कि ये हमारा किस तरह से वर्कआउट करता है या नहीं करता। ये यूरो USD का साथियों चार्ट है जो कि हमारा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना रहा है। ये डे 1 का है, यूरो JPY का चार्ट है, सॉरी डे 1 का चार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि मार्केट हमारी किस तरह से हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनाई है। आप देख रहे होंगे साथियों, ये मार्केट गई, इसने अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर ये हेड बनाया, फिर ये अप साइड गई, फिर इसने एक रिट्रेसमेंट ली, फिर मार्केट ने यहाँ से आपका अपनी नेकलाइन ब्रेक करी। अब नेकलाइन ब्रेक करने के बाद अब देखते हैं साथियों, ये मार्केट आती है इस तरह से, और अपने नेकलाइन को टेस्ट करने के बाद जो है मार्केट अप साइड में जाती है या नहीं जाती है। अब मैं इसमें आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे साथियों, ये शोल्डर है, ये शोल्डर हो, ये आपका हेड हुआ, ये आपका राइट शोल्डर हुआ, ये आपका राइट शोल्डर हुआ इस तरह से साथियों। और ये आपकी जो नेक लाइन हुई, आपका लेफ्ट शोल्डर और हेड को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींची, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हुआ, और इसको मैंने मिलाते हुए एक लाइन खींची, और जो कि इस तरह से इस नेक लाइन को टेस्ट करते हुए ये आपका नेक लाइन हुई। ये नेकलाइन हुई जो कि इसको टेस्ट करके मार्केट अपोजिट साइड जाएगी। और पहला जो टारगेट होगा साथियों हमारा इस तरह से यहाँ से लेके इसका साथियों इसके बराबर लगभग ये एंट्री होगी हमारी। और यहाँ से जो कोई टेस्ट करेगा तो मार्केट हमारे पास इस तरह से मार्केट में इसका टारगेट लगभग सेम इसका 1:2 होगा। इस तरह से हम देखते हैं साथियों कि अगर ये पैटर्न बनता है हमारा तो हमारा रिजल्ट आता है या नहीं आता। एक तो साथियों मैंने आपसे कहा था, अब जैसे कि आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लिया, और इस रिट्रेसमेंट को थ्रू ये मैंने फिबोनाची लगाया, और फिबोनाची का देखा मैंने यहाँ से, ये फिबोनाची है, जो मैंने आपसे बताया था कि जो लेफ्ट शोल्डर होगा हमारा, राइट शोल्डर होगा, ये अपना हेड के वेव का आपका ये आएगा। और यहाँ पे इसने एक एंगल्फिन कैंडल दी, तो हम यहाँ पे एक तो ट्रेड अपनी यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्मॉल से स्टॉप लॉस के साथ ये एंगल्फिन कैंडल मिली। एंगल्फिन कैंडल पे मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को पिक किया, इसमें स्मॉल से उससे मैंने लिया, और जो पहला टारगेट हेड एंड शोल्डर का होगा ये होगा। इस तरह से मैंने इसको टारगेट को लिया। अब जो साथियों देखेंगे या दूसरा टारगेट जो दूसरी एंट्री होगी मेरी कंफर्मेशन के बाद जो है, ये हाई रिस्क ट्रेडर इसमें लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और मार्केट में इसमें
ट्रेड को पिक करते हैं। इस तरह से अब दूसरा जो एंट्री होगी, अब इसके नेक लाइन के टेस्ट पे मैं एंट्री को पिक करने की देखूंगा। अब इस तरह से आप देख रहे हो साथियों, यहाँ पे जो आई मार्केट ने दूसरी एंट्री जो मेरी कंफर्मेशन के बाद बनी, यहाँ पे ये एक इंगल्फिन बनी। इंगल्फिन के यहाँ पे इंगल्फिन के टेस्ट पे मैं मार्केट में यहाँ पे लेता हूँ मार्केट को अपने, और ये जो पहला टारगेट रहेगा मेरा इसके बराबर रहेगा 1:2 का, 2 का जो भी रहेगा आपके पास, मिनिमम 1:5 का रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये साल टारगेट हमारा साथियों कंप्लीट होता है या नहीं होता। साथियों मार्केट में हमारे पास 2 टाइप के एंट्रीज होती हैं, जो कि एक होती है कि हमारा पैटर्न्स बना और हमने वहाँ पे ब्लाइंड यानी बिना कंफर्मेशन के एंट्री को पिक किया, और दूसरा होता है कि हमारा कंफर्मेशन के बाद एंट्री को पिक करना। सबसे पहले ब्लाइंड जो हम कहते हैं यानी पेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, उस पर हम ऑर्डर लगाते हैं तो उसके चांस फेल होने के लगभग ज़्यादा होते हैं, यानी सक्सेस होने के चांस बहुत अधिक होते हैं, और सक्सेस होने के चांस कम हो जाते हैं, जबकि फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। मगर साथियों अगर कंफर्मेशन कैंडल के बाद अगर हम एंट्री लेते हैं तो उसके रेशियो सक्सेस होने के अधिक हो जाते हैं, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए और हमारे अकाउंट के लिए काफ़ी सक्सेसफुल होता है। इस तरह से साथियों आपने देखा कि किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे आपको ये ट्रेड दी, और एक हेड एंड शोल्डर्स को मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया, और टारगेट को यहाँ पे इसने यहाँ पे दिया तो 1:4 का रिवॉर्ड रेशियो मेरे पास निकल के आया 5 का, और यहाँ पे जो आया 1:5 का रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी मिला मेरे को। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से यहाँ पे मार्केट में बैठते हैं। इस तरह से साथियों हेड एंड शोल्डर्स को हम रिवर्सल के तौर पे भी यूज करते हैं और कंटिन्यूएशन के तौर पे भी यूज करते हैं। मैं आपको अब बताता हूँ कि इसको कंटिन्यूएशन के तौर पे किस तरह से यूज करते हैं। ये तो आपका रिवर्सल पैटर्न हुआ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप देख रहे होंगे साथियों, ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है आपके पास, सेम जैसा आप वर्कआउट किया मैंने आपको बताया। ये नेकलाइन हुई, ये आपका नेकलाइन हुआ, और इसको टेस्ट करने के बाद आपके पास मार्केट में गया। रिवर्सल साइन देखा आपने किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूएशन किस तरह से देता है। अब मैं यूरो एसडी के चार्ट में देखता हूँ, ये यूरो एसडी का चार्ट है साथियों। अब मैं देखता हूँ इसका स्ट्रक्चर मार्केट में क्या कहता है, और सबसे पहले स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 घंटे के स्ट्रक्चर ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, यानी यहाँ पे मार्केट में हम देखेंगे कि आप मेरे को कोई यहाँ से ट्रेड बुलिश मिले, यानी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट आपकी नीचे आई ट्रेंड को, ये आपका इस तरह से अपना मार्केट ने इसने मार्केट को साथियों ये आपका यूरो एसडी का चार्ट है, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये अपना लोअर लो हाई लो लोअर हाई लोअर लो, फिर इसने अपना लास्ट वीक स्ट्रक्चर ऑफ बिग स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया, इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो अब एक रिवर्सल साइन मिला। रिवर्सल साइन में अब मैं देखूंगा कि ये ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए कि इसमें मार्केट ने किस तरह से मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू किया। ये 4 घंटे का स्ट्रक्चर है, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा मेरा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। ये जो आपका आएगा ये मेरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे 4 घंटे का, तो M15 में मैं इसकी एंट्री देखूंगा, और यहाँ पे ये मेरा डिमांड जोन है साथियों। ये जो मेरा मार्केट में डिमांड जोन यहाँ पे आई, डिमांड जोन है ये डिमांड जोन बनी, और इसके बाद देखते हैं अब यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूएशन दिया। और 15 मिनट के चार्ट में अब आता हूँ, मैं इसको स्विच करता हूँ, तो 15 मिनट के देखते हैं चार्ट में। तो ये देखिए साथियों, ये एक 15 मिनट का चार्ट है अपना, और यहाँ पे इसने मार्केट ने एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपने स्ट्रक्चर देखा मार्केट को,
अब यहाँ पे देखिए साथियों, कंटिन्यूएशन वाला रिवर्सल, ये मार्केट इस तरह से बुलिश है, वहाँ से मार्केट गई, इस तरह से मार्केट आपको यहाँ पे बुलिश दिख रही होगी। आप ये देखिए, इसका जो लास्ट स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हुआ हमारा, ये लास्ट स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों कि ये जो है मार्केट आपको यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रही है, यानी ट्रेंड अप ट्रेंड है। इस तरह से मार्केट लोअर लो अपना करती हुई मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो अब यहाँ पे ये ट्रेंड को कंटिन्यूशन करने के लिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसने किस तरह से मार्केट को, ये देखिए साथियों, इस तरह से ये एक मार्केट अप ट्रेंड में। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप किस तरह से यूरो USD ने हेडर शोल्डर्स का पैटर्न बनाया और यहाँ पे अपना मार्केट को मूव किया। अब ये यहाँ पे मार्केट ने अपना लेफ़्ट शोल्डर बनाया, इसके बाद ये हेड बनाया, फिर अपना इसने अप गया और इसने राइट शोल्डर बनाया, फिर इसने अपने लेग लाइन को ब्रेक किया और फिर टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मार्केट ने एक तगड़ा सा मूव दिया। अब इसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। ये आपकी साथियों नेक लाइन हुई, ये आपका लेफ़्ट शोल्डर हुआ, लेफ़्ट शोल्डर के लेके मैंने इसको ये लगभग इस तरह से आपने यहाँ देखा, ये आपने देखा इसको मार्केट में ब्रेक किया और नेक लाइन को यहाँ से ये हैमर कैंडल दी। हैमर कैंडल देने के बाद एक शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं इसने, और यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें ट्रेड सेटअप दिया। ट्रेड सेटअप देने के बाद ये देखिए साथियों किस तरह से इसने मार्केट को, लास्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये अभी चल रहा होगा, और यहाँ से मैंने 4 घंटे की बात करें तो ये आपने देखा लगभग अपने टारगेट की ओर कंप्लीट तरह से लगभग ये अपना टारगेट इस तरह से हिट करेगा, और लगभग यहाँ देखिए 1:12 का रिवर्ट रेशियो लगभग कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से ये ट्रेड कंटिन्यूएशन में भी हम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का यूज करते हैं। साथियों, इस छोटे से वीडियो में मैंने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ट्रेड के कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो साथी इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, किसी भी ट्रेड सेटअप को बिल्ड करने से पहले अपने रूल रेगुलेशन को सबसे पहले देखना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। अगर आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो कोई भी सेटअप आपको प्रॉफिट देगा, लॉस नहीं देगा, बट उसके रूल रेगुलेशन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा और उसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही अपने ट्रेड को लेंगे, तभी आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ होगा। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, रियल एफएक्स, धन्यवाद।